ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वन। दोस्तों, डॉक्टर नबीहा के बारे में जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो सच साबित हुई, क्योंकि डॉक्टर नबीहा झूठों की पंड है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि डॉक्टर नबीहा झूठ बोल रही है, ये ड्रामा कर रही है, यानी कि दुनिया को पागल कर रही है। और रमजान शरीफ में भी इन्होंने नहीं बख्शा। डॉक्टर नबीहा और फिजा अली ने मिलकर दुनिया के इमोशंस के साथ खेला है, लेकिन ना जाने क्यों ये बार बार ड्रामे करते हैं, फिर दुनिया में इनको जलील रुसवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर नबीहा और फिजा अली की ऑडियो भी लीक हो चुकी है। लेकिन ऑडियो आपने जरूर सुनी होगी, क्लियरली आपको समझ नहीं आई होगी। आपको क्लियरली इन दोनों की ऑडियो भी सुनवाएंगे, इसके साथ साथ उस ऑडियो की डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर अदाकारा और मॉडल है मिशी खान, उसने भी डॉक्टर नबीहा को इतना ज्यादा झाड़ा, इतनी ज्यादा इंसल्ट की कि डॉक्टर नबीहा मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। तो आज की वीडियो में डॉक्टर नबीहा और फिजा अली की वो क्लास लेने वाले हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर नबीहा के बारे में कुछ ऐसी खुफिया बातें सामने आई हैं जो कि आपको नहीं पता, और आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो वीडियो का कायदा आगाज करते हैं। देखें नाज़रीन, डॉक्टर नबीहा पर अभी कोई भी यकीन करने को राजी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नबीहा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार झूठ बोले हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है और लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को मामू बनाया है। लेकिन अब की बार इन्होंने हद ही कर दिया है। लेकिन पिछली बार के झूठ के बारे में अगर बात की जाए तो जब सैलाब आया तो डॉक्टर नबीहा का घर भी डूब गया था, जो कि महंगी तरीन सोसाइटी में इनका घर था। लेकिन जब पता चला कि डॉक्टर नबीहा का घर डूब गया है और डॉक्टर नबीहा उस घर को अपना घर तस्वर कर रही थी, लेकिन हकीकत तो तब खुलकर सामने आई जब डॉक्टर नबीहा ने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सारी हकीकत सामने आ गई कि वो भैया डॉक्टर नबीहा का घर नहीं बल्कि किसी और का घर है। डॉक्टर नबीहा किराए के घर पर रह रही हैं, लेकिन अपना घर समझ रही हैं इतनी महंगी सोसाइटी में। सबसे बड़ा झूठ डॉक्टर नबीहा का यह था, जिसकी वजह से डॉक्टर नबीहा पर यकीन करना इम्पॉसिबल हो गया। और डॉक्टर नबीहा को लोगों ने इतना ज्यादा डिग्रेड किया, इतना ज्यादा इंसल्टेड किया कि डॉक्टर नबीहा रोने लगी और सोशल मीडिया पर टिकटॉक अकाउंट पर आकर इन्होंने कहा कि मुझसे जो भी हुआ है गलती से हुआ है। लेकिन भैया पहले इतने बड़े झूठ बोलती हो, बाद में माफी मांगते हो, लेकिन भैया ये सोशल मीडिया का जमाना है। बाय द वे, अब आपको थोड़ी सी चटपटी खबर देते हैं कि डॉक्टर नबीहा की जैसे ही शादी की खबर वायरल होना शुरू हो जाती है तो डॉक्टर नबीहा को बहुत ज्यादा ट्रोल करना शुरू हो जाते हैं लोग। वो इस वजह से कि डॉक्टर नबीहा हारिस खोकर के साथ निकाह में होती है और हारिस खोकर को जैसे ही पसंद करती है तो हारिस खोकर डॉक्टर नबीहा से शादी कर लेता है और 1.5 साल तक ये अपनी शादी को खुफिया भी रखते हैं, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देते। लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी खबर वायरल होना शुरू हो जाती है। फिर डॉक्टर नबीहा आखिरकार अपने शोहर को दुनिया के सामने ले आती है और धड़ल्ले के साथ शादी कर लेती है। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में चल रही होती हैं तो डॉक्टर नबीहा ने गले में सोने का हार पहना होता है, जो कि लगभग 2 करोड़ का है। जबकि 2 करोड़ का सोने का हार कोई भी इंटरव्यू लेने जाता डॉक्टर नबीहा का तो उनको सबसे पहले, वो पूछे या ना पूछे, उनको सबसे पहले ये बताती कि भैया ये 2 करोड़ का सोने का हार है। और इसकी मेन रीजन ये भी हो सकती है कि लोगों की नजरों में आगे डॉक्टर नबीहा, और लोगों की नजरें आप जानते हैं कि कितनी त्रिखी होती हैं, कितनी तेजदार होती है, तलवार से भी ज्यादा तेज होती हैं, जो कि नजरें आमतौर पर ज्यादातर लोगों को खा जाती हैं और लोगों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जितने डॉक्टर नबीहा ने झूठ बोले हैं, यह भी हो सकता है कि वो आर्टिफिशियल सोने का सेट हो जो कि इन्होंने गले में पहना हुआ था। अब डॉक्टर नबीहा पर यकीन करने को जरा बराबर भी दिल नहीं कर रहा। आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चले भी डॉक्टर नबीहा की हारिस खोकर के साथ शादी भी होगी, लेकिन एक शर्त पर। डॉक्टर नबीहा ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे वालिदैन से अलहदा घर में रहूंगी, लेकिन हारिस खोकर ने कहा भैया मैं तो अपनी वालिदैन के साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें अलहदा रहना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ रहूंगा। हारिस खोकर की बात मान ली गई और डॉक्टर नबीहा ने भी हारिस खोकर की बात मान ली, क्योंकि अब ये उनके निकाह में आ चुकी थी, शादी कर चुकी थी हारिस खोकर के साथ। लेकिन अभी हफ्ता 2 हफ्ते ही गुजरते हैं हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा की शादी को कि इनके घर में क्लेश डालना शुरू हो जाते हैं, इनके घर में लड़ाइयाँ, फसादात, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर नबीहा कहती है कि मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ,
मैं तुम्हारे वालिदैन की खिदमत नहीं करना चाहती। और दूसरी तरफ हारिस खोकर कहता है कि मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता तुम्हारी खातर, यानी कि तुम्हारी खातर अपने वालिदैन को छोड़ दूं, ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। लेकिन डॉक्टर नबीहा ओपन माइंडेड, वो कहती है कि भैया मुझे आज़ादी चाहिए, मैं तुम्हारे वालिदैन की खिदमत भी नहीं कर सकती, मैं अलहदा घर में रहना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ, जहाँ दिल करे मैं जाना चाहती हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन अगर अपनी मर्जी से ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी थी तो भैया हारिस खोकर के साथ तुमने शादी क्यों की। लेकिन आखिरकार डॉक्टर नबीहा ने मीटिंग की, कॉल की फिजा अली को कि मैं तुम्हारे शो में आना चाहती हूँ और अपने ससुराल को और इसके साथ साथ हारिस खोकर को बदनाम करना चाहती हूँ पूरे जमाने में, क्योंकि ये पहले इनकी कन्वर्सेशन हो चुकी थी डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर की। बाद में इन दोनों ने प्रोग्राम किया, जिसमें प्रोग्राम में भी फिजा अली ने कहा था इस शो के बाद बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है। और इन दोनों का ड्रामा तब सामने आया जब ये वीडियो तो वायरल हुई, इनका प्रोग्राम तो वायरल हुआ, लेकिन बाद में इनकी ऑडियो भी लीक हो गई, लेकिन कैमरा बंद करना भूल गए, जिसके बारे में मिशी खान ने कहा, इनको एक्सपोज किया कि कैमरा तो बंद कर लेते, ब्रेक टाइम कैमरा बंद करते होते हैं। जैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी फिजा अली कि भैया मुझे बोलने का मौका दो, और जैसे ही डॉक्टर नबीहा और फिजा अली की कन्वर्सेशन ऑडियो लीक हुई तो फिर पूरी दुनिया में इनका तमाशा बनाया गया। लोग इन पर हंस रहे हैं कि इन्होंने कैसी एक्टिंग की है, और शो में इतना ज़्यादा रोना, इतना ज़्यादा चीखो पुकार करना कि ऐसे लग रहा था जैसे ये रियल में कर रहे हैं, हालांकि ये सब फेक था, ये सब ड्रामा था। और मिशी खान ने ये भी कहा कि ये दुनिया को, यानी कि आप सबको मामू बना रहे हैं, और ये अपने मिशन में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की कि तुम लोग मामू बन जाओ और इनकी बात पर यकीन कर जाओ। लेकिन इसके पीछे भी इनका एक रीज़न था डॉक्टर नबीहा और फिजा अली का, कि हारिस खोकर और उसकी फैमिली को जलीलो रुसवा करना है, बदनाम करना है, जिसके बारे में हारिस खोकर की भी एक वीडियो सामने आई और उसने कहा कि ये मेरी बीवी बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी फैमिली ने भी कुछ भी नहीं किया, और झूठ पे झूठ बोलते आ रही है। लेकिन अब बहुत जल्द हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा की डाइवोर्स भी होने वाली है। अल्लाह ना करे कि इनकी डाइवोर्स हो, लेकिन क्योंकि डाइवोर्स का नाम बहुत बड़ा होता है औरतों के लिए, खास करके औरत के साथ डाइवोर्स का नाम लग जाए फिर औरत की पूरी लाइफ ही तबाह बर्बाद हो जाती है। क्योंकि जितनी खबर ये फैल चुकी है, डॉक्टर नबीहा और फिजा अली ने फैलाई है, झूठी यानी कि झूठी खबरें फैलाई हैं, पूरी दुनिया में चीख कर बताया है कि हारिस खोकर और उसकी फैमिली कितनी नीच हरकत कर चुके हैं, कितनी घटिया फैमिली है। जितना दुनिया को चीख कर इन दोनों ने बताया है, तो अब मुझे नहीं उम्मीद कि डॉक्टर नबीहा को दोबारा अपने घर में बुलाएगा, क्योंकि डॉक्टर नबीहा को घर से निकाल दिया गया है, हारिस खोकर ने निकाल दिया है। अब मुझे नहीं उम्मीद कि डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, बल्कि अब इनके दरमियान दूरियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन फिर भी नाज़रीन, हम आप पर छोड़ते हैं, डॉक्टर नबीहा का कसूर है, हारिस खोकर का कसूर है, या हारिस खोकर की फैमिली का कसूर है? यह सबसे मेन पॉइंट जान के जो इस ड्रामे की पूरे के पूरे सीन की जो जड़ है फिजा अली, उसका कसूर है। वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका माइंडसेट इनके बारे में क्या कहता है। मिलते हैं बहुत जल्द, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।